ईरानियन रेवोल्यूशन के दौरान 4 नवंबर 1979 को कुछ स्टूडेंट्स अमेरिकन एम्बेसी में घुसते हैं और बिल्डिंग में मौजूद 52 ऑफिसर्स को कैदी बना लेते हैं। इस वाक़ये को तारीख में यूएस ईरान होस्टेजेस क्राइसिस कहा जाता है। ये वो वाक़या था जिसके बाद अमेरिका ने पहली मर्तबा ईरान के ऊपर पाबंदी लगाई और फिर हर गुजरते साल के साथ ईरान पर सैंक्शंस में इजाफा होता चला गया। ईरान दूसरे मुल्कों के साथ आज़ादाना तिजारत नहीं कर सकता, बाहर से जदीद असलाह नहीं खरीद सकता, लेकिन फिर भी ईरान इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसराइल को अगर किसी मुस्लिम मुल्क से खतरा महसूस होता है तो वो ईरान है। ईरान आखिर इतना खतरनाक और ताकतवर कैसे बना? क्या ईरान एटॉमिक पावर बन चुका है? बेशुमार सैंक्शंस के बावजूद वो कौन से हथियार हैं जिनको ईरान ने अब एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है? आइए ये सब जानते हैं डिटेल के साथ। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी फौज ईरान की है, जिसमें तकरीबन 6,10,000 एक्टिव सोल्जर्स और तकरीबन 3.5 लाख रिजर्व सिपाही हैं और ईरान की बसीज फोर्स इसके अलावा है। बसीज फोर्स एक पैरा मिलिट्री वॉलंटियर फोर्स है जिसको 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी ने बनाया था। इस वक्त ईरान की बसीज फोर्स की तादाद तकरीबन 2 करोड़ 38 लाख तक बताई जाती है। 1979 तक ईरान अमेरिका से ज्यादातर हथियार खरीदता था, मगर ईरान में इनकलाब के बाद जब अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाई तो ईरान ने फिर लोकली अपनी जरूरत के हथियार बनाने की इंडस्ट्री लगाई और सन 2000 से ईरान ने अपने मेड इन ईरान आर्म्स को एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट में ईरान इस वक्त मिसाइल प्रोडक्शन में पहले नंबर पर है। इस वक्त ईरान जमीन से जमीन तक मार करने वाले लॉन्ग रेंज मिसाइल खुद बना रहा है, जो कि इसराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मिलिट्री बेसिस को निशाना बना सकते हैं। ईरान के पास इस वक्त क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल की डिफरेंट वैरायटीज हैं, जो कि शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज टारगेट तक पहुंच सकते हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल में खैबर, हज कासिम, सिजील और फतह के नाम सारे फहरिस्त हैं। सिजील 1 तकरीबन 2400 किलोमीटर तक सरफेस टू सरफेस टारगेट को निशाना बना सकता है। इसके अलावा फतह 1 तकरीबन 1400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। फतह की खास बात यह है कि ये एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स उन मिसाइल्स को कहते हैं जो कि आवाज की स्पीड से 5 गुना ज्यादा रफ्तार रखते हैं। फतह 1 के बाद फतह 2 भी ईरान लॉन्च कर चुका है। ईरानियन ऑफिशियल्स के मुताबिक फतह 2 डिफेंस सिस्टम रडार में डिटेक्ट हुए बगैर अपने टारगेट तक एक्यूरेसी के साथ निशाना बना सकता है। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सिजील 3 पर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज तकरीबन 4000 किलोमीटर तक होगी। इसके अलावा ईरान डोमेस्टिकली ड्रोन्स भी बना रहा है, जिनमें शहीद 136 और मुहाजिर 10 सरे फहरिस्त हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिसेंट चलने वाली रशिया यूक्रेन जंग के दौरान रशिया ने तकरीबन 2000 से ज्यादा ड्रोन्स ईरान से खरीद किए हैं। 2010 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान पर सैंक्शंस लगा दी थी, जिसके बाद रशिया, जो कि ईरान को S-300 एयर डिफेंस सिस्टम सेल करने वाला था, वो खटाई का शिकार हो गया था। जिसके बाद ईरान ने 373 बावर के नाम से लोकली अपने लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी बना डाला, जो कि S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से मिलता जुलता है। ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट हसन रूहानी के मुताबिक पावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से ज्यादा एडवांस है। ईरानियन एयरफोर्स के पास अमेरिका की तरह F-16 और F-35 फाइटर जेट्स नहीं हैं। ईरान इस वक्त भी MiG-29 फाइटर जेट्स को इस्तेमाल कर रहा है, जो कि काफी पुराने हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि ईरानियन एयरफोर्स इतनी ज्यादा कैपेबल नहीं है। ताहम कुछ न्यूज के मुताबिक ईरान की रशिया के साथ Su-35 फाइटर जेट्स खरीदने की डील हो चुकी है और अगर ईरान Su-35 फाइटर जेट्स खरीदने में कामयाब हो जाता है तो इससे ईरानियन एयरफोर्स की ताकत में काफी हद तक इजाफा हो जाएगा। इस नक्शे को देखिए, ये अरब कंट्रीज हैं, ये ईरान है और ये पतली सी जगह जो कि पर्शियन गल्फ में है, इसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। ये एरिया ओमान और ईरान के बीच में है, जिसकी चौड़ाई एक जगह पर सिर्फ 21 माइल्स है। यहाँ से रोजाना तकरीबन 20 मिलियन बैरल ऑयल गुजर कर इंटरनेशनल मार्केट में जाता है, जो कि दुनिया का तकरीबन 30% ऑयल बनता है। और अगर कभी ईरान इसको ब्लॉक कर दे तो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कमी हो जाएगी और जिसके बाद तेल की कीमत में कई गुना तक इजाफा हो सकता है। ईरान ने काफी मर्तबा ऐसा करने की धमकी भी लगाई है। ईरान के आसपास में अरब मुल्क हैं जो कि हिस्टोरिकली अमेरिका और वेस्ट के अलाए रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान और अरब कंट्रीज के दरमियान एक कोल्ड वॉर हमेशा रही है, जिसको नजर में रखते हुए ईरान ने या तो प्रॉक्सी ग्रुप्स बनाए या फिर लाइक माइंडेड प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट किया।
जिससे कि ईरान अपने दुश्मन कंट्रीज मिसाल के तौर पे इसराइल और पास्ट में सऊदी अरब को भी आंखें दिखाता रहा है। ईरान इस रीजन में यमन के अंदर हुसी या अंसारुल्लाह, लबनान के अंदर हिजबुल्लाह और फलस्तीन के अंदर हमास को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट सपोर्ट करता है, जिससे ईरान रीजन में अपने दुश्मन कंट्रीज के ऊपर एक एज रखता है और उनको टाइम टू टाइम इन ग्रुप्स के जरिए आंखें भी दिखाता रहता है। ईरान की इकोनॉमी ज़्यादातर ऑयल और गैस से चलती है। दुनिया के 10% तेल के ज़खायर और 17% गैस के रिजर्व्स भी ईरान के पास हैं और इसकी जीडीपी तकरीबन 413 बिलियन डॉलर है। जितने कुदरती वसाइल ईरान के पास हैं उस हिसाब से जीडीपी बहुत कम है, लेकिन इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल सैंक्शंस के बावजूद ईरान की जीडीपी का 413 बिलियन डॉलर होना भी बड़ी बात है। 2012 में ईरान रोज़ाना तकरीबन 1.5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था। ईरानियन ऑफिशियल्स के मुताबिक 2015 तक ईरान का गोल सिर्फ तेल से 250 बिलियन डॉलर कमाना था, लेकिन फिर जुलाई 2012 में ईरान के ऊपर इंटरनेशनल एम्बार्गो लग गया जो कि 2016 तक जारी रहा, जिससे ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक मुतासिर हुई। इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से दूसरे मुल्कों के साथ ईरान बार्टर मेथड के जरिए ट्रेड करता है। बार्टर मेथड एक ऐसा निज़ाम है जिसमें एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ली जाती है और करेंसी इस्तेमाल नहीं होती। इंटरनेशनल सैंक्शंस के बावजूद इंडिया, चाइना और दूसरे ममालिक ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों, आप ईरान को किस नज़र से देखते हैं उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।